नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी प्यारी मिस शीतल और आज हम करेंगे हमारा पार्ट 3 जिसका नाम है कितने पैर। पैर आपको पता है क्या होता है? हाँ जी, हमारे पैर यानी कि हमारे लेग। जो हम ह्यूमंस हैं यानी कि इंसान जो हैं, आपके कितने लेग हैं? कितने लेग हैं आपके? 3 लेग्स हैं या 2 लेग्स हैं या 1 लेग है? ठीक है। इंसान के कितने लेग होते हैं? हमेशा 2 लेग्स होते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? गिनती सीखेंगे। तैयार हो ना आप मेरे साथ पढ़ने के लिए? मैं भी तैयार हूँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए। चलो इस पाठ को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर पाठ का क्या नाम है? पाठ का नाम है कितने पैर। यहाँ पर देखो बच्चों के बीच में और उनकी अध्यापिका यानी कि उनकी टीचर के बीच में क्या हो रही है? बातें हो रही हैं। ठीक है। पहले हम ये शब्द बोलेंगे, फिर इसके बाद इनकी बातें बोलेंगे। अध्यापिका मैम को पहले बोलेंगे, फिर उनकी बातें। ऐसे ही करते करते नीचे हम बच्चे भी आएंगे कुछ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात ऐसे करते हैं ना, सुप्रभात अध्यापिका जी यानी कि गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करते हैं ना, तो वही चीज हिंदी में लिखी गई है। सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका यानी कि हमारी मैम क्या कहती है? सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जो यहाँ पर मैम है ना, वो कहती है कि बच्चों आज हम धरती पर रहने वाले, धरती का मतलब होता है पृथ्वी पर रहने वाले, यानी कि जैसे कि हम धरती पर रहते हैं ना, अर्थ पर रहते हैं ना, उसकी बातें कर रहे हैं कि उस पे जो अलग अलग जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उनके बारे में, उनके जो पैर हैं उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। मतलब जो जीव होते हैं, जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इनके जो पैरों की जो संख्या है वो 0 से लेके, शून्य का मतलब होता है 0। शून्य का क्या मतलब होता है? शून्य का मतलब होता है 0। क्या मतलब होता है? 0 मतलब होता है, शून्य का मतलब है 0 से लेके कई सौ तक हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे पैर हो सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? क्या आप में से कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? कौन सा ऐसा जीव है जिसके पैर नहीं होते? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कौन कर रही है? मैम कर रही है। ठीक है। अभी देखो बच्चों ने मैम को नमस्ते किया, सुप्रभात अध्यापिका जी। फिर अध्यापिका जी ने उनको बोला कि क्या कहते हैं बच्चों, आज हम जानेंगे कि किन जीव के पैर कितने होते हैं। आज हम उनकी क्या करेंगे? संख्या करेंगे। संख्या यानी कि काउंटिंग करेंगे उन जीवों की। ठीक है। अब आगे देखो, तो मैम ने जब क्वेश्चन पूछा ना, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते, तो एक बच्चा है जिसका नाम है श्याम। क्या नाम है बच्चे का? श्याम। वो कहता है जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं। केचुए यानी कि अर्थवॉर्म। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि आपको यहाँ पर पिंक पिंक कलर का अर्थवॉर्म दिख रहा है ना। आपने क्या रियल लाइफ में अर्थवॉर्म्स को देखा है? वो कितने सॉफ्ट से होते हैं, गुलगुले से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं वो बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्याम है वो अपनी मैम को कह रहे हैं कि मैम, मैंने ना बरसात में यानी कि बारिश के दिनों में किसको देखा है? केचुओं केचुओं को देखा है। देखो केचुए के ऊपर तो मेरा फेस आ रहा है ना। मैं थोड़ा क्या करती हूँ, अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ से केचुआ देख पा रहे हो ना अच्छे से? चलो ठीक है। ठीक है, तो उसने बोला कि मैम मैंने ना केचुए को देखा है। ठीक है, उसके पैर नहीं होते। वो कह रहा है कि जो केचुआ है उसके पैर नहीं होते, वह पेट के बल सरकते हैं। क्या करता है? पेट के बल सरकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे रेंगते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कैसे कैसे चलते हैं, आपने देखा है ना बरसात में, वो छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है। अध्यापिका कहती है बहुत ठीक, वेरी गुड, ऐसे करती है ना मैम जब आप सही जवाब देते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो अध्यापिका है वो बहुत प्यार से कहती है बहुत ठीक।
अब कुछ दो पैर वाले जीवों की बात करेंगे। अब कह रही है कि कुछ दो पैर वाले जीवों की बात करेंगे, यानी कि ऐसे जीवों की बात करेंगे जिनके दो पैर होते हैं। इन जीवों को, अभी देखो बेटा मैं क्या करती हूँ, अपनी ना स्क्रीन से ना थोड़ा सा मैं गायब हो जाती हूँ। यस। ओ ये क्या हुआ, स्क्रीन की जगह मैम ने ब्लैक ब्लैक कर दिया है आपका। कोई नहीं, अभी लेके आते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें तो मैम करती ही रहती हैं। एक सेकंड रुकना बस। यस, ओके, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, कोई इशू नहीं है। अब बस मैं साइज बड़ा कर देती हूँ इसका। हाँ जी। थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका कहती है बहुत ठीक, अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपाद कहते हैं। जिनके दो पैर होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? मतलब टीचर कह रही हैं यहाँ पे, अध्यापिका कह रही हैं कि आप बता सकते हैं कि इंसान के अलावा, मनुष्य के अलावा किसके क्या होते हैं? दो पैर होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। रमेश, रमेश क्या कह रहा है यहाँ पर? क्यों नहीं सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी, कि जो चिड़िया जो होती हैं उनके दो ही तो पैर होते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? वो भी क्या हुई? द्विपाद हुई। द्विपाद का मतलब है दो पैरों वाला या वाली। ठीक है अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि, एक सेकंड बच्चा, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हों? आप मेरे को क्या टीचर बोल रही हैं? टीचर बोल रही हैं अब आपने क्या ऐसे जानवर के बारे में सुना है जिसके सिर्फ दो ही पैर होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सविता कहती है, एक बच्ची है सविता, वो कहती है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी। एक बच्ची है जिसका नाम है सविता, वो कहती है अपनी अध्यापिका को कि मैम, मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे एक दिन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश है, जैसे भारत एक देश है ना, आप इंडिया में रहते हो, वैसे ही एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। उस देश के विषय में बताया है। किसको? सविता को उसकी मम्मी ने। और उन्होंने मुझे वहां पर पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था। अर्थात इसकी जो मम्मी है उसने वहां पर रहने वाले दो पैर वाले जानवर का क्या दिखाया था? चित्र दिखाया था, यानी कि फोटो दिखाई थी। दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, और ये जो जीव है ये दो पैरों पर क्या करता है? कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई हूँ। बच्ची क्या कह रही है कि मैम मेरे को इतना तो पता है कि वो जो है ना कूद कूद के चलता है, ऐसे जंप जंप करता है, लेकिन मैं ना उसका नाम भूल गई हूँ। ठीक है, तो इसकी मम्मा ने क्या बताया बच्ची को? सविता को क्या बताया? सविता को बताया कि एक जानवर है जो कि दो पैरों पे चलता है, और वो कैसे करता है? कूद कूद के चलता है। लेकिन सविता क्या है? उस जानवर का नाम भूल गई है। ठीक है, फिर एक बच्ची है रजनी। कौन है? एक बच्ची है रजनी। ठीक है, रजनी कहती है
हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था। मैंने भी क्या करा था, उस जो द्विपाद यानी कि दो पैरों पर चलने वाले पशु के बारे में, जानवर के बारे में मैंने भी कहाँ पढ़ा है, अपनी एक किताब में पढ़ा है, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। जो मैं कहाँ से लाई थी? पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से लेकर आई थी। मुझे उसका नाम भी याद है और मुझे उस जानवर का नाम भी याद है। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा रजनी कह रही है। उसे कंगारू कहते हैं। हाँ जी बच्चों, जो ये क्यूट सा एनिमल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, इसका नाम ही क्या है? कंगारू। और ये उछल उछलता है और फिर चलता है। ठीक है, और ये अपनी ये जो पॉकेट होती है ना, इसमें अपने बेबी को भी रखता है। बहुत क्यूट सा है ये। उसके पेट पर एक थैली भी होती है। उसके पेट पर क्या होती है? एक थैली भी होती है, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। जिसमें वो क्या करता है? अपने बच्चे को साथ ले जाता है। हाँ जी बच्चों, वो क्या करता है? अपने पेट में ना बच्चे को रख लेता है और जंप जंप करके ही चलता है। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है? अध्यापिका। अध्यापिका आगे कह रही है बच्चों को, क्या कह रही है अध्यापिका? जब बच्चे इतने अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं तो मैम बिल्कुल खुश हो जाती है और कहती है, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान का मतलब है समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आपके पास क्या है? मेरे सभी क्वेश्चंस के क्या है? उत्तर हैं। उत्तर मतलब आंसर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है। मैम कह रही हैं यहाँ पर कि जो ये कंगारू होता है ना, जब ये उछल उछल के चलेगा यानी कि जंप जंप करेगा ना, तो जोर जोर से ना दो पैरों पे कूदेगा। ठीक है, ऐसे जंप जंप लाइक, देखो इस कैसे करेगा, जैसे अगर इसको तेजी से जाना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने ना दो पैरों का यूज करेगा और ऐसे एक जगह से दूसरी जगह कूदेगा, एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद के जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसे धीरे धीरे चलना होता है ना, तो ये अपने चारों पैरों का यूज करता है, ये वाले का भी और ये वाले का भी। ठीक है, फिर ये आराम आराम से चलता है जब ये चार पैरों पे चलता है, लेकिन जब ये तेज दौड़ता है तब ये दो पैरों पे चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहीं पर देखो ये लिखा है, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जब वह तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है। इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्पाद। चतुष्पाद भी कहते हैं, यानी कि चार पैरों पर चलने वाला। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है। और वो आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? कभी कभी अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है। इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं, यानी कि पांच पैरों से चलने वाला। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है, जो ये जानवर है कंगारू, ये कभी कभी क्या करता है? अपनी पूंछ का इस्तेमाल भी करता है चलने के लिए। इसी कारणवश इसे हम क्या कहते हैं? पंचपाद भी कहते हैं। पंचपाद भी कहते हैं। ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है हल्का हल्का? पंचपाद भी कहते हैं, चतुष्पाद भी कहते हैं। ठीक है, वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? ज्यादातर जितने भी पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके क्या होते हैं? चार ही पैर होते हैं। जैसे गाय भैंस, और जैसे गाय भैंस हो गए, उनके कितने पैर है? चार पैर हैं। तो एक बच्चा है जिसका नाम है समीर। समीर कहता है जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इनके भी क्या है? इनके भी चार पैर हैं। वीणा नाम की एक बच्ची है, वो कहती है बकरी, गधा, बंदर, इनके भी क्या है? चार पैर हैं। देखो यहाँ पर कितने सारे हमें एनिमल्स दिख रहे हैं ना,
चलो इनमें से कुछ जानवरों के नाम जानते हैं। देखो यहाँ पर ये गधा है, ये जिराफ है, ये गोट है, ये हॉर्स है, ये लायन है, ये मंकी है। ऐसे करके करते यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। और देखो ये क्रोकोडाइल है, ये फ्रॉग है, ये जेड फॉर ज़ेब्रा है। ये क्या है? इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये अनोखा सा जानवर कौन है। चलो आगे चलते हैं। रफिया, मेंढक, अदबिलाव, अड़ियाल। एक बच्ची है जिसका नाम है रफिया। वो कहती है मेंढक, अदबिलाव और घड़ियाल। ठीक है, ये क्या है? 4 पैरों पर चलते हैं। रमेश, शेर, चीता। रमेश क्या कहता है? शेर और चीता। चलो शेर और चीता को देखते हैं कहाँ है। ये हमारा शेर हो गया और ये हमारा चीता हो गया। ठीक है, देखो अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना, ये कौन सा जानवर है? ये है हमारा भेड़िया, सॉरी घड़ियाल। कौन है ये? घड़ियाल, घड़ियाल है ये। ठीक है, और देखो ये थोड़ा बिल्ली जैसा लग रहा है ना, तो ये क्या है? अदबिलाव है। ठीक है, ये कौन है? अदबिलाव है ये। ठीक है, बिपिन नाम का एक बच्चा है, वो कह रहा है जेब्रा। क्या कह रहा है? जेब्रा और जिराफ भी क्या है? 4 पैरों पर चलने वाले जानवर हैं। अध्यापिका कहती है फिर से, बहुत सही बच्चों, वेरी गुड। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं। आपको क्या आते हैं? बहुत सारे जानवरों के नाम आते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। लेकिन अब देखते हैं कि जो छोटे छोटे कीटों होते हैं ना, यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनके बारे में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही है। ये मैम कह रही है कि आपने चींटी और चींटियां तो देखी ही है। बताइए उनके कितने पैर होते हैं। अब आपको चींटी और चीटा जो होता है, चींटे यानी कि चींटे मोटे वाले जो होते हैं और चींटियां जो छोटी छोटी सी होती हैं, उनके पैर बताने यहाँ पर मैम ये पूछ रही है। क्या आपको पता है कि उनके कितने पैर होते हैं? ठीक है, मुझे तो बस इतना पता है कि जो चींटी और चीटा होते हैं वो बहुत जोर से काटते हैं। मीना, मीना कह रही है, अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। मुझे क्या आता है? चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। देखा है ना वो लाइन में कैसे चलते रहते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। उन्हें देखने में मुझे बहुत ही आनंद आता है, मजा आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। उनका जो चलना है मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। यहाँ पर जो मीना है ना, प्यारी सी बच्ची मीना, उसे चींटों को देखना बड़ा अच्छा लगता है और उसने उनके पैर भी गिन लिए हैं और उसने बताया कि जो चींटे होते हैं उसके कितने पैर होते हैं। चींटे के कितने पैर होते हैं? उसने बताया कि 6 पैर होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। अध्यापिका कहती हैं, यानी कि जो उनकी मैम है, वो कहती हैं, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई है तो आपका उत्तर सही ही है कि आपने स्वयं गिना है, यानी कि आपने तो खुद ब खुद ही गिना है। तो आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। तो मैम कह रही है जो जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, इसके चींटी के अलावा, चींटों के अलावा इनके भी 6 पैर होते हैं। जैसे मक्खी, आपने मक्खी देखा है ना, गर्मी में कितनी सारी मक्खियां आ जाती हैं। उन्हीं मक्खी की बात कर रहे हैं, काली काली की। ऐसे करती है ना वो, भी 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 ऐसे आके, मतलब ऐसे ही तो करती है वो, ऐसे ही तो आवाज निकालती है। और जो भवरा होता है, देखो यहाँ पर ये मक्खी की तस्वीर दे रखी है, दे हुई है। ये प्यारी सी मक्खी है और इसके भी 6 पैर हैं। चलो इसके पैर गिन लें एक बारी। 1 2 3 4
5 6। अब हिंदी में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, जो ये मक्खी है इसके भी क्या है, 6 पैर हैं। अब देखो भंवरा, भंवरा क्या होता है, जो फूलों पर बैठता है। हाँ, और फूलों का क्या है, रस को निकालता है और अपनी जो वो होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, उसमें जाकर भरता है। ठीक है, भंवरा, मधुमक्खी को ही भंवरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अध्यापिका है वो बताती है कि जो 6 पैर वाले होते हैं उसमें मक्खी भी आती है और भंवरा भी आता है। और मैम कहती हैं और तो राम नाम का एक बच्चा है, वो कहता है कि मैम तितली के भी क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। तितली देखो कितनी सुंदर प्यारी अनमोल सी होती है तितली, मुझे तो बहुत पसंद है तितली। ठीक है, और सिमरन कहती है जो मैम झिंगूर होता है ना, झिंगूर, उसके भी क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही, झिंगूर के भी क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। अब आगे चलते हैं। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा, आप सब कीटों में कितनी रुचि रखते हैं। मैम कह रही है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आप लोग कीटों में कितनी रुचि रखते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, आप उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो। वेरी गुड। तो फिर आपसे कोई किसी ऐसी कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर हो? क्या आप में से बच्चा कोई मुझे ऐसे कीट का बारे में बता सकता है, ऐसे इंसेक्ट के बारे में बता सकता है जिसके 6 से ज्यादा पैर हों? तो एक बच्चा है जिसका नाम है रमेश, वो हंसकर कहता है कि मैम मैं मकड़ी ऐसे कहता है मकड़ी हंसकर कह रहा है ना, रमेश कह रहा है मकड़ी। तो सविता कहती है, एक बच्ची है सविता, वो कहती है हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं। ये मकड़ी जो होती है, जो जाला बनाती है, उसके कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। तो चलो इसके मकड़ी ये रही जो कि कितनी क्यूट सी लग रही है, चलो इसके पैर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके कितने पैर हुए, 8 पैर हुए। जब वह जाले पर चलती है, कहाँ पर दिखाई देती है मकड़ी, जब हमें वो जाले पर चलती है। तो अध्यापिका कह रही है यहाँ पर बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 342 ठीक है तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़े से लेकर 191 जोड़े तक पैर हो सकते हैं। यानी कि मैम अब क्या बताने वाली है, एक ऐसे कीट के बारे में बताने वाली है, अब ऐसे इंसेक्ट के बारे में बताने वाली है जिसके बहुत बहुत ज्यादा पैर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। खजूरा, आपने देखा है कैसे चलता है ये कनखजूरा? ठीक है, ये जो लाल लाल सा होता है और ये बहुत लंबा भी होता है और इसके बहुत ज्यादा पैर होते हैं। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? आप में से किसी ने देखा है? मैंने तो देखा है। सभी विद्यार्थी कहते हैं नहीं, हमने नहीं देखा। ठीक है, ऐसे करके कौन बोल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। अध्यापिका, वास्तव में घरों में इसका मिलना कठिन है। मैम कह रही हैं, अध्यापिका मैम कह रही हैं कि वास्तव में रियलिटी में, वास्तव यानी कि रियलिटी में घर में इसका मिलना क्या है, काफी कठिन होता है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं, ये अधिकतर ज्यादातर ऐसे स्थानों में, जगहों पर रहते हैं जहां सीलन और अंधेरा हो। ये कहाँ पर रहते हैं, जहां पर सीलन हो। सीलन आपने देखी ना, दीवार पे पपड़ी जम जाती है, वो कैसी हो जाती है, गीली गीली सी, है ना। और अंधेरा जहां हो वहां पर इन्हें रहना पसंद है। तो ये जो
कन खजूरा है वो कहाँ रहता है? ऐसी सीलन और अंधेरे वाली जगह पर रहता है, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, यानी कि जो पेड़ गीले गीले होते हैं ना उसके अंदर रहता है, या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। गीली घास या पत्तों के जो ढेर लगा रहता है ना उसके नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा, है ना? लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने सारे पैरों को वो लेकर चलता कैसे होगा। ठीक है, तो ये बच्चा बहुत जोर से भागता है, ये मैंने तो देखा है इसको बहुत जोर से ना भागता है ये एकदम से, बहुत स्पीड में, और इसको मैंने टच भी किया है। हाँ, और ना वैसे करना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये काट भी लेता है। ठीक है, हाँ जी, काट लेता है। ये जो आप ये आगे देख पा रहे हो ना, यहीं से ये ऐसे डंक मारता है जैसे मच्छर काटते हैं ना, वैसे ही बहुत जोर से काटता है ये। ठीक है, हाँ, और ये बिल्कुल ऐसे रेड होता है, इसमें छोटा, जैसे छोटा है ना ये छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है ये। हाँ, और ये बिल्कुल जैसे सांप रेंगता है ना वैसे रेंग रेंग के चलता है ये, बिल्कुल एकदम बहुत तेजी से भागता है ये। इसी के साथ जो हमारा पाठ है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।